नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुर्खियां बटोरने वाली एक अहम खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सूबे के जनपद पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के रसैया खानपुर का ये पूरा मामला है। वाल्मीकि समाज में गौवंश की हत्या। वाल्मीकि समाज का ये परिवार उसके ही घर के गौवंश की हत्या करने के बाद अपराधियों के खौफ से पलायन कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज के इस परिवार के पालतू गौवंश की हत्या करने के बाद अपराधियों ने उन्हें जान से मार देने की धमकी दी है। आए दिन उन पर तरह तरह से दबाव बना रहे हैं, जिसके खौफ से परिवार पलायन करने के लिए मजबूर है। 4 आरोपी हैं, रसैया खानपुर के ही हैं और वो लोग मुझे बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। आए दिन गाड़ी फकरी सब कुछ देते रहते हैं। अब मैं हद से कतई गुजर के जा रही हूँ। अपना एक बरसात के मौसम में मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेके यहाँ से कहीं चली जाऊँ। पुलिस ने यहाँ की कुछ हक देखती नहीं। हम न्याय चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। अरे भाई वही आरोपी परेशान करते ही गए, घास कोई मतलब फ्री हो। शाम तक यदि मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से पलायन अवश्य कर जाऊँगा। बीसलपुर पुलिस योगी सरकार के दामन पर दाग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ऐसा लगता है। आए दिन बीसलपुर पुलिस की कारगुजारियां सुर्खियों में है। कभी झूठे मुकदमे लिखकर लोगों को प्रताड़ित करना, कभी बलात्कार तक के अपराध दर्ज न करना, तो कभी कांवरियों पर मांस फेंके जाने की घटना को लेकर, तो कभी अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही अपने निशाने पर लेकर प्रताड़ित करने के मामले सामने आते रहते हैं। अभी एक मामला रसैया खानपुर का सुर्खियों में बनता जा रहा है। वाल्मीकि समाज के गौवंश की हत्या कर दी जाती है। रिपोर्ट 55 दिन बाद दर्ज की जाती है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक नहीं होती। अभियुक्त पीड़ित परिवार को धमकी प्रताड़ित करते हैं। फलस्वरूप परिवार पलायन करने का मन बनाकर दीवार पर ही पेंट तक करा देता है कि वो पलायन करेगा और इसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। जब ये मामला हिंदू संगठनों को जानकारी में आता है तो कई हिंदू संगठन के लोग रसैया खानपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर पलायन न करने के लिए परिवार को समझाते हैं, बुझाते हैं व पूरा आश्वासन देते हैं कि उनके संगठन उनके साथ खड़े हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई और कार्यशैली पर हिंदू संगठन नाराजगी व्यक्त करते हैं। स्थानीय स्तर पर पुलिस का जमकर विरोध हो रहा है। सरकार में बैठे वरिष्ठ अधिकारी और सत्ता में बैठे नेता, सांसद, विधायक इस जनता के दम पर चुनकर आने वाले सब खामोश हैं। इस पीड़ित परिवार का तमाशा भर देख रहे हैं। हिंदू संगठन इस मामले और पुलिस को लेकर मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण का संज्ञान में लाने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये है कि पीड़ित परिवार हिंदू संगठनों के आश्वासन के बाद अपने पलायन का मन बदलता है या नहीं। अगर दोषी है तो उसको सजा मिलेगी और निर्दोष है तो साक्ष्य प्रस्तुत की जाए। तो आज हम आपके पलायन करने के कारण हम आपके दरवाजे पर और आपके लिए संगठित हुए सारे संगठन हमारे आए हैं और संगठन के सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आज आपको क्या कहना चाहेंगे इसके साथ? श्रीमान, मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब मुझे न्याय मिलेगा इस प्रकरण में, किंतु मेरे सामने मजबूरी ये है कि मैंने 7 से 10 के बीच में जो उसको अंकित करवा रखा है दीवार पर। मुझे यदि 10 तारीख तक, क्योंकि गौहत्या का प्रकरण ये कम से कम 50 दिन से अधिक हो चुका है, क्योंकि बीसलपुर कोतवाली पुलिस की लापरवाही से ये इतना बड़ा जोर शोर ले रहा है कि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है किसी थाने में। क्योंकि बीसलपुर कोतवाली में जो कोतवाल है, इसकी वजह से इतना बड़ा ये प्रकरण फैल चुका है, ना इसका अभी समाधान हुआ है। क्योंकि इसका समाधान ऐसे नहीं होगा, पूरा संगठन मिलके इसका समाधान कराने के लिए यहाँ पर आए। ये भी जानकारी मिली, मैंने भी कोतवाल से बात की, बोले कि ये घटना झूठी साबित कर रहे हैं, लेकिन वीडियो के मुताबिक उसका सिर भी मिला है बछड़े का और
उनके द्वारा बताया, उनके बच्चे के द्वारा वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, बच्चा भी बता रहा है। अच्छा। तो घटना तो जिसका किसी का गया होगा तो उसको तो सत्य घटना बताई जाएगी, मगर पुलिस ने ले दे के पता नहीं क्या किया है कि इसको रफा दफा करना चाह रही है या अपनी इज्जत बचा रही है। जी, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया जाएगा। और तो ये कल पलायन कर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि भाई आपने सबको बताया, आज सूचना मुझे मिली है, तो 50 दिन हो गए, तो एक दिन आप मुझे दीजिए, निष्पक्ष जांच करा करके न्याय मिलना चाहिए और उस न्याय के लिए हम लड़ेंगे। और मैं ज्ञापन के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी के तक ये सूचना पहुंचाऊंगा कि आपकी सरकार में होते हुए भी गौवंश की हत्या की जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुनता तो उन्हें डिसमिस करना चाहिए। दी जा रही हैं और कुछ ही समय में वो यहाँ से प्लान करने के लिए तैयार भी हैं। तो हम लोग इसीलिए आए हैं कि वो यहाँ से प्लान ना करें, उनकी जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण हो। माहौल ही नहीं बना कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है या कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी कोई शाखा हो रही है कि यहाँ जो कोतवाल इसमें है वो ऐसा कुछ करने में हमारी हेल्प करें। ऐसा प्रशासनिक कार्रवाई है, उसमें कोशिश करेंगे कि मतलब इनको सही न्याय मिले। काफ़ी दिनों से सूचना हो रही है कि एक हिंदू परिवार है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और उस पर अनडायरेक्ट रूप से तरह तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा है। शाम को कई लोग निकलते हैं, यहाँ तक मैंने सुना है कि तलवार वगैरह के साथ निकलते हैं, उससे मानसिक दबाव बनता है। और उसके घर के आगे काफ़ी गंदगी भी फैला रखी है। जी। उसको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। तो पूरी टीम के साथ मैं यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे गंदगी पड़ी मिली हम लोगों को। जी। प्रधान जी को बुलवाकर उसको साफ करवाया गया है। प्रधान जी ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी, उस परिवार की पूरी सुरक्षा की जाएगी और हम लोग जब तक उस परिवार सुरक्षित नहीं हो जाता लगातार उस परिवार के संपर्क में रहेंगे। पुलिस की विवेचना यदि अधूरी है या उसमें विवेचना में लोग दोषी नहीं पाए गए हैं तो वो विवेचना मेरे हिसाब से गलत भी हो सकती है, क्योंकि मौके पर बछड़े का सर कटा हुआ मिला था, कई अवशेष मिले थे और जब वो अवशेष मिले थे तो वो किसी ना किसी के द्वारा किया गया है जी। और जिसका बछड़ा था उसने नाम भी दिया था कि इन लोगों ने किया है, तो उस शक के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहुत ही निंदनीय घटना है। जी। और गौवंश का बद तो हुआ ही है, वो चाहे किसी का भी हो। 4 महीने लगभग हो चुके हैं और हमारे अध्यक्ष के द्वारा हमको कल जानकारी हुई तो अध्यक्ष जी ने बताया है अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस ने अपना मामला वहीं पे सेट कर लिया है। अगर ऐसा किया है अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग गोरखपुर जाएंगे, महाराज जी से मुलाकात करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। देखा है कभी पुलिस ने गंभीर रूप से रिस्पॉन्स कभी नहीं लिया है, कभी भी ऐसा माहौल ही नहीं बना कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हमारी बात सुनी जा रही है या कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी कोई शाखा हो रही है कि यहाँ जो कोतवाल इसमें है वो ऐसा कुछ करने में हमारी हेल्प करें। उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक उसका कोई भी निराकरण नहीं हुआ है। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ढीला हवाली ही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते या हो सकता है किसी तरह से भ्रष्टाचार निकल के आता है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन को कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। गौरतलब हो, रसया खानपुर ग्राम मुस्लिम बाहुल्य वाला इलाका है। ग्राम के प्रधान ने इस परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति कैमरे के सामने प्रकट की है। यहाँ पर गंदगी बहुत होती है कि कूड़े लोग मोहल्ले वाले डालते हैं और तो हमने कि ठीक है इस समस्या को मैं दूर करता हूँ। लोगों को मैंने मोहल्ले वालों को इस चीज़ को सख्त आदेश दे दिया, कोई नहीं डालेगा। और जिससे कि आप देखते होंगे अभी सामने मैं जेसीबी मंगा के पूरी सफाई करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ की साफ सफाई मैं करा रहा हूँ। और इसके बाद में अगर मैंने फिर इनसे कहा कि मेरे लायक जो भी आपकी समस्या मुझसे ख़त्म हो सकती है आप करिए, लेकिन यहाँ से आप पलायन ना कीजिएगा। अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसके लिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। परिवार के पास जाकर तसल्ली दी है। पुलिस की कार्यशैली से योगी सरकार पर क्षेत्र की जनता संशय करने लगी है। अपराध दर्ज करने के बाद अभी तक अपराधियों पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। फलस्वरूप इन अपराधियों का हौसला बुलंद हुआ और बुलंद हौसले के साथ इस परिवार को आए दिन धमकाने, जान से मार देने की धमकी देने लगे, जिसके भय और डर से परिवार घर छोड़कर पलायन करने का मन पूरी तरह से बना चुका है। बहरहाल खबरों का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई समस्या है
और आप उसे एबी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9594239292। धन्यवाद, नमस्कार। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ।